वाकई में एक बात बताने लगा था, फिर मैं भूल गया था। मैं 76 साल का हूँ तो भूल जाता हूँ, तो बीच बीच में याद दिलाना पड़ता है। तो जब मैं वहाँ गया यूथ मिनिस्ट्री में, तो मैंने कहा कि हर डिपार्टमेंट के नेशनल इंस्टीट्यूट होते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वुमेन डेवलपमेंट, चाइल्ड डेवलपमेंट, एडल्ट लिटरेसी, ये लिटरेसी, यूथ 70% इंडिया यूथ, और हमारा कोई डिपार्टमेंट नहीं है। तो मेरे वो डॉक्टर भगवान प्रकाश ने कहा कि साहब 10 साल से हम प्लानिंग कमीशन को ये भेजते रहे, वो हर बार रिजेक्ट कर देते हैं। तो मैं हार मानने को तैयार नहीं होता, मेरा मिजाज नहीं है। मैंने कहा कुछ तो करना है। तो अप्रैल में मैं गया था। 20 अगस्त को या 21 अगस्त है, राजीव गांधी का बर्थ एनिवर्सरी, सद्भावना दिवस मनाई जाती है। तो सेकेंड उनकी एनिवर्सरी थी, उनके डेथ के बाद सेकेंड। तो वो बहुत फैन फेयर थे, प्राइम मिनिस्टर होते थे, मेजर फंक्शन, लाइव टेलीकास्ट। तो प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव की स्पीच लिखने के लिए मैं जॉइंट सेक्रेटरी था, मेरे पास आई। तो मैंने कहा कि ये बड़ा अच्छा मौका है, मैं प्राइम मिनिस्टर की स्पीच में डाल दूं कि हम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूथ डेवलपमेंट बनाएंगे राजीव गांधी के नाम से। तो इसको ना करने की किसी की हिम्मत नहीं होगी। तो मैं गया, मेरी स्टेट मिनिस्टर थी श्रीमती मिस सुकुमारी ममता बनर्जी, और मेरे सीनियर मिनिस्टर थे मिस्टर अर्जुन सिंह। मैं ममता जी के पास गया कि मैडम ये प्लान है मेरा कि पीएम की स्पीच में लिख दूंगा, तो फिर कोई इनकार नहीं कर पाएगा। तो उन्होंने कहा बहुत अच्छा आइडिया, बहुत अच्छा, वेरी गुड, करो। फिर मैंने कहा मैडम एक कैच है इसमें। लेंगे क्या? मैंने कहा मैडम ये स्कीम अप्रूव्ड नहीं है, बल्कि अप्रूव्ड ही नहीं है, 10 साल से रिजेक्ट हो रही है बार बार। तो वो कहने लगी अच्छा नहीं, तो सोच लो, तुम अर्जुन सिंह जी से पूछ लो। तो मैं अर्जुन सिंह जी से पूछने का, वो बहुत राजा आदमी थे, उनको मैंने शुरू में बता दिया कि सर ये मैं रिस्क लेने जा रहा हूँ, इजाजत दे तो गो हेड डू इट। खैर वो मैंने स्पीच में लिख दिया। नरसिम्हा राव जी बड़े एरोडाइट एंड स्कॉलरली आदमी, वो उन्होंने मेरी लिखी हुई स्पीच की तरफ देखा ही नहीं, वो अपने बोलते गए बड़ी और बहुत अच्छी स्पीच दे रहे थे। अब मैं घबरा रहा, मुझे पसीना आ रहा है कि यार मैंने इतनी मेहनत करके स्पीच लिखी। वो फिर एकदम 17th मिनट में उन्होंने मेरी स्पीच में से एक पैराग्राफ पढ़ा, और वो ये पढ़ा कि अब हम राजीव गांधी की मेमोरी, जिन्होंने यूथ के लिए इतना किया, वोटिंग एज को 21 से 18 किया, उनके मेमोरी में एक नेशनल इंस्टीट्यूट बनाएंगे। तो मेरा काम हो गया कि बस अब मैं इस बेसिस पे, अब मैं प्लानिंग कमीशन के पास पहुंच गया तीसरे दिन, जो 10 साल से रिजेक्ट करती थी। मैंने कहा कि साहब ये पीएम ने अनाउंसमेंट किया है, मीडिया वाले पूछ रहे हैं कि कब का आ रहा है, तो बताओ क्या जवाब दूं। हालांकि किसी मीडिया वाले ने जब तक नहीं पूछा था, क्योंकि मीडिया वाले भी काम के सवाल कहाँ करते हैं। तो खैर मैं प्लानिंग कमीशन के पास कि साहब पीएम का अनाउंसमेंट है, मीडिया वाले पूछ रहे हैं, कैन यू बिलीव इट, विद इन ए वीक ये चीज अप्रूव हो गई। मुझे प्लानिंग कमीशन से घृणा हो गई। मैंने देखा प्लानिंग कमीशन बिल्कुल एक फ्रॉड था। मुझे खुशी है कि मोदी जी ने आते उसको अबॉलिश किया। क्या एक रिचुअल कर रहे हैं, तो हम लोग जाते थे, तमिलनाडु से आ रहे हैं, केरल से आ रहे हैं, वो कर रहे हैं, और उन्होंने पहले से फैसला कर रखा है कि हमको कैसा कितना पैसा देंगे। अरे भाई ड्रामा क्यों कर रहे हो, इतने पहले से बता दो कि इस बार आपको 5% इंक्रीज मिलेगी, 10 मिलेगी, तो हमारा टाइम भी बर्बाद नहीं होगा। पूरा ड्रामा करते थे। तो उसमें वो एक्सपोज हो गया कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से फोन चला जाए तो 50,000 करोड़ मिल जाएंगे, और मैं 5 करोड़ के लिए रोता रहूंगा तो नहीं देंगे, 5 लाख नहीं देते थे। तो सो मच फॉर द प्लानिंग। तो इसलिए तो ये जो एक एक्सपीरियंस हुआ, तो बल्कि इस पे एक और इंटरेस्टिंग मैं बता दूं कि ये मेरा स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट भी आया है। एक दफ़ा यूथ अफेयर्स के मैं जॉइंट सेक्रेटरी था। मेरे सेक्रेटरी थे मिस्टर भास्कर बरुआ, वो असम के रहने वाले, सेंट स्टीफेंस कॉलेज के थे, बहुत अच्छे नेक आदमी। तो हमारी मीटिंग की तैयारी हो, तो मैंने कहा सर क्यों टाइम बर्बाद कर रहा हो, कुछ मिलेगा मिलाएगा नहीं है, ये वो नहीं है। और मैंने कहा मैं आपको जो मेंबर मीटिंग लेते हैं वो क्या स्पीच देंगे, भाषण देंगे, मैं आपको लिख के ला के देता हूँ वो स्पीच क्या देंगे। तो मैंने एक स्पीच ड्राफ्ट की, ये यूथ बहुत इंपॉर्टेंट है, इतने लोग हैं, हमें इनके लिए बहुत कुछ करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, समथिंग समथिंग हम करना चाहते हैं, लेकिन इस बार फाइनेंशियल बड़ी स्ट्रिंजेंसी है, इसलिए हमको 3% इंक्रीज देंगे। ये स्पीच मैं लिख के लेकर, मैंने कहा साहब ये सुनने के लिए आप जा रहे हैं तो देख लीजिए, क्योंकि ये ड्रामेबाजी हर साल होती है। तो
ये हुआ। अब जब मैं गया उस दिन मुझे मीटिंग से उठ के जल्दी जाना था, तो सेक्रेटरी साहब ने कहा कि भाई जॉइंट सेक्रेटरी जाना है। तो जब मेरी स्पीच आई तो वही हुआ जो मैंने कहा था। हमारे मेंबर साहब ने 15, उस दिन ओणम का फेस्टिवल एक दिन आगे या पीछे था, 15 मिनट तो ओणम पे बोले और 15-20 मिनट यूथ की इम्पोर्टेंस पे बोले। और उसके बाद जो यही चीज़ कि जी पैसा नहीं है, थोड़ा सा इतना सा दे देंगे। तो मैंने कहा साहब मुझे मेरे फादर की एक कहानी याद है, वो मुझे सुनाते थे बचपन में हमको, कि एक राजा था, उसने अपने बड़े जनरस मूड में कहा मांग क्या मांगता है, 1 रुपए के अंदर अंदर। तो मैंने कहा साहब आपकी बात सुन के मुझे ये याद आ रही, कह रहे यार क्यों ड्रामा करते हो, साफ 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 बता दो कितना पैसा देने का। उनका चेहरा लाल। अच्छा मैं, और टू ऐड इंसल्ट टू इंजरी, मैं ये बात अधूरी छोड़ के मैं तो, मुझे जाना था, मैं चला गया। वो मीटिंग शाम तक चली और लेकिन उतना उस पर उनको चोट लगी, 45% इंक्रीज हम बजट में लेके निकले वहां से। क्योंकि कोई फ्लैग करने वाला हो, सुनते ही नहीं है। इन्हें वो मतलब हम सिस्टम के साथ मजाक हो रहा है। और मोदी जी ने तो सफर किया था, 13 साल चीफ मिनिस्टर आए, वो डिप्टी चेयरमैन के साथ फोटो खिंचवाया जाता था हर चीफ मिनिस्टर का, और इतना मिलेगा इतना नहीं मिलेगा, प्लानिंग के लिए कोई वही नहीं थी। बहरहाल ये इंस्टीट्यूशन की गरिमा, इंस्टीट्यूशन कैसे चलते हैं, कैसे चलने नहीं चाहिए, ये सब कहानियां ही हमारे ओवर पीरियड एक्सपीरियंस होता है।